पूरे देश और दुनिया में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग रोज देखता है अपने को, 4 से 5 करोड़ लोग। पर वो तो ये तिल चट्टे जो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे इनको भी देखते हैं, पर आदमी तो 2000 भी नहीं इकट्ठे हुए हैं। और वो भी वो लोग थे जिन जो कुछ कह रहे हैं हम देखने आए हैं, कुछ कह रहे हैं हम तो मतलब वो कह रहे कुछ लीक हो गया था। क्या लीक हुआ था भले वो नहीं पता, पर जो लीक हो गया ठीक करने आए हैं। कॉकरोच क्या है वो ये नहीं पता, मतलब उनको बेचारों को ये नहीं पता कौन सा पेपर लीक हुआ, उनको ये भी नहीं पता पेपर लीक हुआ, वो कहते कुछ लीक हो गया। वो लोग लड़ाई लड़ेंगे क्या? मतलब भीड़ से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये किसानों को 13 महीने वहां बैठा के देख लिया, अड़ के भी ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसको लड़ने के लिए आपको याद रखना है सूअर और मगरमच्छ कि पानी में हाथी भी मुकाबला नहीं कर सकता मगरमच्छ का, और कीचड़ में सूअर का मुकाबला नहीं कर सकता कोई। नहीं, ये सूअर हैं, ये मगरमच्छ हैं, इनकी चाल से इनको लड़ोगे ये आपको जीतने नहीं देंगे कभी भी। ये जो आंदोलन करना, धरने देना और गोलियां खाना, लाठियां खाना, नारेबाजी करना, ये जो तरीका है अपनी डिमांड मनवाने का, ये तरीका इन्होंने ही हमको दिया है, ये हमारा नहीं है। राज में नियम इनके 20 नियम बना देंगे, उसमें से 20 नियम हमें पसंद नहीं, हम 20 नियमों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारी मुखालफत हमारी संख्या को देख के ये अपना नेगोशिएशन टेबल पे बुला लेंगे, 20 में से 5 मांग भर के 12 को कुंवारा छोड़ देंगे। ऐसे ही करते हैं ना, ये इनका तरीका है। हमारा तरीका क्या है? संविधान को ताकत मैंने दे रखी, डीसी को ताकत मैंने दे रखी, पुलिस वाले को ताकत मैंने दे रखी, एमएलए को ताकत मैंने दे रखी, तो मैं तेरे से मांगू क्यों? ये जो ताकत है ये मेरी तो है। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना अनाउंसमेंट, अपना लाउड स्पीकर, अपनी रेडियो, अपना टेलीविजन बनाया, ये स्पीकर 24 घंटे साथ लेके चलते हैं, ये तो अभी नहीं चल रहा, वो बात अलग है। लेकिन मोबाइल पे वीडियो डाल के लोगों को क्या, हम कोई रील वाला आदमी नहीं है। हम है कि भाई यहाँ बैठे थे, हमने ये बात करी है, लोगों को, औरों को भी पता चले कि यार लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी करते हैं, और भी हैं हमारे जैसे। ये पर्पस है। हमने अपने बना दिया कि मैं जब आवाज लगाऊंगा कम घट्टो घट्ट इतने लोग तो आ ही जाएंगे। आपने तो नहीं बना रखा। आप तो वही चाचे के पास पहुंचते हो, कभी भाई के पास पहुंचते हो, कभी पड़ोसी के पास पहुंचते हो। मेरे तो ना आप चाचे ना ताऊ, वैसे तो सारा कुछ हो, पर मेरे को जानते नहीं थे पहले कभी। अभी अपना भाईचारा बना, यानी मैं तो अनजान लोगों को कह रहा हूं, आप अनजान लोगों के बीच क्यों नहीं उतर रहे? ये बताओ ना, कौन रोक रहा है? जो इंफॉर्मेशन हम यहां दे रहे हैं उसको देने के लिए आपको करना क्या है? मैं बताऊं करना क्या है, तरीका क्या गलत है? आप बता रहे हो अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को, वो आपको बचपन से जानते हैं, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये अपने पड़ोसियों को जानता है, लेकिन ये इसके पड़ोसी, इसके रिश्तेदार आपको नहीं जानते, और आपके बड़े इसको नहीं जानते। तो आपको करना क्या चाहिए कि भाई मैं ना एक ऐसा दिमाग वाला बंदा लेके आऊंगा, उन्हें क्या पता है कि नहीं दिमाग चाहे याद करी हुई बात बोल दे। हाँ चलो, ऐसा दिमाग वाला बंदा लेके आऊंगा, तुम्हारे दिमाग की सारी परतें खोल देंगे, खुद कुछ मत समझाओ। अच्छा, आपके जानकार रिश्तेदार है, बंदा बाहर से आया है, फालतू बकवास भी करने लगे, ओ भाई यार बाहर तो आया आदमी की थोड़ी रख ले आज, हाँ बिल्कुल, ऐसा करके चुप करा लो। 1 घंटा बात सुन लो, 2 घंटा बात कह के जाओ भाई। करना क्या है? बीज बोना है बात का।
बात समझानी नहीं है, जैसे आपको किसी ने नहीं समझाया। सच्चा इंसान होगा, जमीर वाला इंसान होगा, उसको शर्म आएगी ये बात मानने में कि मेरे को किसी और ने समझाया। वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं तो आप पे समझाऊं। ये बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें किसी ने समझाया नहीं, हमें तो पहले ही पता था। तो करना क्या है, करना क्या है, जो नहीं जानते मसले को उनके दिमाग में बीज बोना है, जो जानते हैं उनको इकट्ठा करना है। जो जानते हैं उन तक जाने के लिए मेरे एक साथी ने किया, उसने क्या किया, साइकिल के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया, कुंडू अपना राजू टिटोली, साइकिल के ऊपर स्पीकर लगाया, उसमें पेन ड्राइव में भर लिया अपना भाषण 5 मिनट का, जो बात कहनी थी, और लगा के, और जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं, क्या बात, बस जाके एक मोहल्ले में खड़ा हो गया, चला दी रेडियो। अंदर बैठे वो भी सुन रहे, बैठक में बैठे वो भी सुन रहे, ताश खेल रहे वो भी सुन रहे हैं, दिमाग में बीज चला गया। फिर अगले मोहल्ले, फिर अगले कदम, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाए, ऐसा करके पूरे गांव में 1 हफ्ता हो गया। रोज सुबह निकले, शाम तक लोग पूछने लगे, भाई क्या कह रहा है तू? कह रहा आओ बैठो, आओ बैठो, बताता हूं क्या कह रहा हूं। फिर बैठो, अगला आदमी सुनने के लिए तैयार है, फिर आप उसे अपनी बात कहो, बात सीधे भीतर जाएगी। आप जबरदस्ती सिखाने पे लगे पड़े हो। कैसे जाना है, कैसे बताना है, क्या तरीका है, ये सब चीजें आपस में डिस्कशन से आएगी। जैसे सुरेंद्र भाई ने अभी बोला कि मुझे 5 साल में अकल आई, 4 साल में, कि भाई हम तो तरीका गलत अपनाए हुए थे, या फिर हम वैसे ही बोल रहे थे। तरीका सही होगा डेफिनेटली। ये सब मैंने आज तक अपने 20-22 साल की सामाजिक यात्रा में एक भी माँ बाप ऐसा नहीं देखा जो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हो, लेकिन सिस्टम आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्यों जी? बाजार में खाने का सब कचरा, मोबाइल में सब कचरा, सिनेमा में सब कचरा, पढ़ाई में सब कचरा, कपड़ों में कचरा, समाज में कचरा, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सिस्टम ने दिया ना। माँ बाप नहीं देना चाहता अपने बच्चे को, हम कोई अपने बच्चे को इस हालात में नहीं रखना चाहते, पर सबको रखना पड़ रहा है। सबको सिस्टम ने दे दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कब घर कर गया, कौन है जो इस खेल को चला रहा है, क्यों चला रहा है, उनका क्या फायदा होगा, हमारे नुकसान से उनको क्या लाभ है, क्या सीन है, पहले समझो तो ही तो लड़ोगे। दुश्मन का पता हो, दुश्मन के हथियार पता हो, तभी तो लड़ाई की तैयारी करोगे। तुसी तो डंडे और गंडासियां लेके खड़े हो, वो बंदूक लेके खड़े हैं, किवें करोगे यार मुकाबला? डंडे के लिए, लाठी मारने के लिए कम से कम 6 फुट 8 फुट की दूरी चाहिए ना भाई, इतना नजदीक होगा तो मार सकता है, पर बंदूक वाले को तो 50 मीटर से 100 मीटर से मार देगा, वो तो मार सकता है ना अपने को। तो दुश्मन के हथियार क्या क्या है पहले ये देखो, और दुश्मन के पाड़े में जाके नहीं खेलना, उसको अपने पाड़े में ले आना है। हाँ, जगह हम तय करेंगे, तरीका हम तय करेंगे, पाड़ा हम तय करेंगे, युद्ध का मैदान हम तय करेंगे। वो उनके मैदान में गए तो वो उन्होंने तो पूरा तैयारी करके रखी कि आओ तुम, वो तो तैयारी करके रखे। हमको जो लड़ाई लड़नी है ऐसी लड़नी, उनको उनकी तैयारी भी ना हो, पर उसके लिए मैं कैसे यकीन करूं यहां सीआईडी वाला बंदा नहीं बैठा होगा। वीडियो डाल रखी है मैंने, सीआईडी वाला बंदा बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा उसको भी कि अगर मेरी बात समझनी है तो 3 दिन बैठ के, जो सीआईडी वाले हमारी ट्रेनिंग लगा के गए ना 3 दिन, लास्ट में दान भी दे के गए।
अच्छा, एक बैंक वाला भी आपका मेंबर बन गया जी, मैं एक वीडियो देखी। बैंक वाले एक नहीं, बैंक वाले बहुत हैं। समझ ही नहीं सीखी पहला। जिसने भी सिस्टम का बंदा जो अपने पास 3 दिन आ गया, उसको समझ आ जाता है कि ये जो लोग हैं ये तो लड़ रहे हैं इंसानियत की लड़ाई, और वो है राक्षस। भगत सिंह वाली लड़ाई। वही लड़ाई है। मतलब जो बाबा नानक ने शुरू किया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने शिक्षा दी, जो लड़ाई लड़ी, जो भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, जो सुभाष ने लड़ा, जो गांधी ने लड़ा, ये वही है। ये आपने भगत सिंह ही देख रहे हैं जी। प्योर आध्यात्मिक लड़ाई है ये। भगत सिंह ही देख रहे हैं जी आप। ये आपको गलत पढ़ाया गया। ना आपने गांधी को पढ़ा, ना आपने गांधी को जाना। जो व्हाट्सएप पे आया वो सुन लिया और उसको मान लिया। गांधी ने लड़ने की बहुत ताकत दी। जैसे किसान आंदोलन है, कहने को किसान आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हुआ। कहने को देख क्या रहा है कि 3 कानून आए, सरदारों ने ट्रैक पे बैठ के रेल रोकी, फिर दिल्ली का बॉर्डर रोका, फिर हरियाणा वाले भी शामिल हो गए, 13 महीने बैठे रहे, फिर उन्होंने वापस ले लिए। यानी जैसे थे वैसे तो थे ही, बदला क्या? ऐसे लगता है कुछ नहीं बदला, लेकिन मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन लगा हुआ था, सिर्फ एक किसान की झंडी थी। ना तो टोल वालों की हिम्मत थी पैसा लेने की, ना पुलिस वालों की हिम्मत थी कागज चेक करने की, ना मास्क का चालान कटा किसी किसान का। किसान आंदोलन की ताकत थी कि लोगों को बोलना आ गया, लड़ना आ गया। ऐसे ही गांधी ने वो ताकत दी कि आप लड़ नहीं सकते, खड़े तो हो सकते हो। कि गलत है ये सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, कि मैं सच की बात कर रहा हूं, मुझे मेरा सच तो बताओ। सच की बात पे अड़ना, यही तो गुरुओं ने सिखाया, यही गांधी सिखा के गया। आप क्या कहते हो? आज कोई लड़ाई लड़ना चालू कर दे क्या? फिर तो अगर गांधी ने धोखा दिया ना, तो किसान नेताओं ने भी धोखा दिया, अगर गांधी ने दिया तो। और फिर हर आंदोलनकारी दे रहा है। कल को आप तो निकलते नहीं दिन में 1 घंटे के लिए भी, मैं निकला हूं 9 साल से। कल को मेरी कोई मजबूरी हो जाए, मैं आपको क्या पता मैं किस हालत से गुजर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार पूरा हल नहीं निकलता, कम से कम इन्हें 1 लाख लोगों का ही निकाल दो, तो पूरा देश धोखेबाज कहेगा हमको। तो सबको निकलना पड़ेगा ना भाई। अगर 100 को समाधान चाहिए, 100 के 100 को समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर पूरे गांव को समाधान चाहिए, तो पूरे गांव में बेशक समझने वाले 20 लोग हों, लेकिन समाधान का हिस्सा पूरे गांव को बनना पड़ेगा। और पूरे गांव को समाधान का हिस्सा बनाने के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। और बात करने के लिए बाहर से आदमी आएगा तो बात नहीं बनेगी। 20 लोग एक गांव में हैं, 20 दूसरे में, इस गांव वाले वहां चले जाओ, इस वाले यहां जाओ, आराम से हो जाएगा। भाई हमने क्या कहना है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी, हमने बात बता के आ जाना है। मैं गारंटी से कहता हूं, किसी भी इंसान को कोई भी बात समझने में, जिस दिन उसके दिमाग में पहली बार वो बात आई थी, उसके बाद कम से कम 3 साल लगने हैं समझने में। आपको बात अगर 6 महीने में समझ आ गई ना मेरी, इसका मतलब आपने 2.5 साल पहले कोई और सुना होगा सेम बात कहता हुआ, और किसी को पहले दिन ही बात समझ में आ गई, तो मेरी बात नहीं आई है, उनको पहले ही आई हुई है, किसी और की सुन के आई हुई है। हाँ, पहली बारी नहीं समझ आई थी। आप गुरु की फौज हो, आप पहले वही कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, यानी आप हमारा काम कर रहे हो बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, क्यों आप लोग तो लड़ाई ही वो लड़ रहे हो, वही लड़ रहे हो। और इन्होंने जो निहंगों ने जो दिया है मेरे जैसे आदमी को हिम्मत दी कि ये जो निहंग है, ये जब अपनी वो पहचान छोड़ देते हैं जो सिस्टम ने इनको दी है, और ये जब
गुरु की सेना में शामिल हो जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जब अपने आप को कहने लग जाते हैं तो सिस्टम का अधिकार खत्म हो जाता है इनके ऊपर से। खत्म हो जाता है, उसी टाइम आजाद हो जाते हैं। तो हमको आजाद होने से कौन रोक रहा है? सिर्फ समझ आ जाए कि यार आजादी का रास्ता क्या, बात ही खत्म, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, जो इन्होंने हमको दिया है वो छोड़ना है बस खाली, पर कोई फायदा नहीं अभी छोड़ के, क्योंकि इन्होंने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, इसीलिए इनको बदनाम करते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, आपको रगड़ने के लिए इनको पागल घोषित करना पड़ेगा। अगर पूरी जनता को पागल घोषित, पूरी जनता को बेवकूफ बनाना है और रगड़ना है तो इनको पागल कर दो भाई, ये तो एम ही है, एम ही लड़ते रहते हैं। अरे भाई ये क्या लड़ रहे हैं? आपसे जमीन मांग नहीं रहे, तनख्वाह मांग नहीं रहे हैं, मतलब आपके लिए जान देने को खड़े हैं 24 घंटे। होंगे तो पागल ही पक्का ही। हाँ चिट्टे से तबाह कर दिया जी पंजाब को। देखो, आप और हम इसको बचा सकते हैं। इसको हमारी बर्बादी का कारण है, हमको बोलना नहीं आता कि क्या बोलना है, लिखना नहीं आता कि क्या लिखना है। मोर्चे का उद्देश्य है आपको खाली ये बताना आप अकेले इतने पावरफुल हो जिसकी कोई हद नहीं, अकेले पावरफुल हो, पर आपको अपनी पावर पता ही नहीं है, सारी बुल्ले बैठे हो। इन्होंने बुला रखा है, वो याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं बस।